कोरोना वायरस को लेकर हर रोज नए तरह के रिसर्च हो रहे हैं, नई नई स्टडी सामने आ रही है। साल 2020 में जब यह वायरस का पता चला था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह वायरस इतना खतरनाक और भयानक रूप ले लेगा। हालांकि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया पहले साल में ही जब वायरस आया था तो अपनी तबाही का मंजर झेल चुका है, देख चुका है। लेकिन कोरोना का जब दूसरा लहर भारत में आया तब भारत ने इसकी तबाही देखी और इसकी जो भयावहता है उसको करीब से जाना। देश के जो प्रमुख मेडिकल संस्थान एम्स है, एम्स पर सबकी निगाहें टिकी होती है। एम्स चूंकि देश और दुनिया को एक नई दिशा देने वाला एक संस्थान है जहां बेहतर से बेहतर इलाज होते हैं, बेहतर डॉक्टर होते हैं। एम्स की नई स्टडी क्या है, एम्स में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, एम्स के निदेशक क्या कह रहे हैं, इस पर पूरी देश की नज़र टिकी होती है। कोरोना को लेकर नई स्टडी के बीच सीटी स्कैन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि कोविड पेशेंट के एक अंतराल के बाद उसके सीटी स्कैन से यह बात पता चलती है कि उसके अंदर वो जो पेशेंट है, मरीज है, उसके अंदर वायरस का संक्रमण का फैलाव कितना हुआ है। यह सही बात है कि सीटी स्कैन से इसका पता चलता है। लेकिन माइल्ड सिम्टम वाले जो मरीज हैं, जिन्हें लक्षण कम है या जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उन्हें सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एम्स जो कि देश का एक प्रमुख मेडिकल संस्थान है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होती है, एम्स के डायरेक्टर, एम्स के डॉक्टर और एम्स का गाइडलाइन क्या चल रहा है कोरोना के बीच, इस पर भारत के लोग नज़र बनाए रखते हैं। एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने अपने बयान में यह बात स्पष्ट किया है कि माइल्ड लक्षण वाले पेशेंट को सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह बात भी कहा कि देखा जा रहा है कि पेशेंट जो है हर एक 3 दिन में सीटी स्कैन कराकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका संक्रमण कितना है। उन्होंने मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी यह बताया है कि अनावश्यक रूप से मरीजों को परेशान नहीं करें, खास करके वैसे क्षेत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कि कम भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, जो छोटे शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में यह बात सामने आ रही है कि सीटी स्कैन पर पूरा फोकस लोगों का चला गया है, डॉक्टर भी और मरीज भी। तो सीटी स्कैन कितना खतरनाक है, सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए, इसे लेकर सुनिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का यह बयान, जो हमारे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए कारगर है और फायदेमंद भी। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है।
तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा सीआरपी बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे सीटी स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है, और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है।